बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेशन नहीं बोलूँगा मैं, कुछ बात है जो आपसे मुझे करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात अभी कर लेनी चाहिए आपसे। जिस तरह का हम लोगों ने 4 साल मेहनत करी और उसके बाद से जिस तरह की मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा, लोगों का अपना सोच है, लेकिन वो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि यार आप क्यों कर रहे हो इस काम को, ऑनलाइन को कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपकी फैमिली से आप सेपरेट हो रहे हो, आप पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हो पर लोगों को वो देखना ही नहीं है। तो एज अ टीचर मेरे ऊपर क्या जा रहा है मुझे ये बोल देना चाहिए। और फिर एक चीज़ और भी है बेटा, मतलब आप बोल सकते हैं कि सर आप एग्ज़ाम के टाइम पे करते हो या कुछ भी बोल दो, लेकिन क्या मैं 2 मिनट अपनी बात नहीं बोल सकता? क्या वो मेरा तो अधिकार है ना यार, मैंने इतने साल से और इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया। और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा आपसे कि अभी जिस तरह का माहौल है कि यार एक ऐसी इमेज जरूर कर दें लोगों लोगों की, हम लोगों की, कि यार ये पढ़ा ठीक रहे हैं पर ये लोग खराब लोग हैं, उससे उनका एक बेनिफिट है वो समझे। लेकिन हमारे हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे सोच पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लास में जब जा रहे हैं तो शायद उतनी सोच को, मतलब उतनी पूरा आधार के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना तो हम फील करते हैं कि यार हम बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी से शायद नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसमें दिमाग में एक सोच चलती है कि यार हम पढ़ाई क्यों रहे हैं, इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो नहीं किसी सिस्टम में जुड़े थे, 3 साल मेहनत करी थी, इसलिए तो नहीं जुड़े थे कि एक सिस्टम बना दे जो बच्चों के लिए हो, कम फीस का हो, इसलिए तो नहीं जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक सोच अंदर घुसती जा रही है कि यार छोड़ दो ऑनलाइन। और ये मतलब आपको दिख भी रहा है कि यार हम पिछले कुछ टाइम से मतलब हैं इस मेंटल स्टेटस में, हम बोल नहीं रहे हैं, एग्जाम की वजह से नहीं बोल रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं कि यार ये कमज़ोर हैं, जो भी हैं। हम कमज़ोर भी नहीं है बेटा, अगर कमज़ोर होते तो बहुत पहले ही टूट गए होते। और बहुत कोशिशें हुई, आपको पता ही नहीं ना बैकग्राउंड में क्या चलता है, आपको नहीं पता कि पीछे क्या है, ये पूरा इंडस्ट्री कैसे काम कर रही, नहीं पता आपको, आप समझ ही नहीं सकते हो, आपको जो दिखाया जाता है आप उतना ही देख रहे हो। लेकिन एज अ टीचर मेरे कुछ इथिक्स है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो किया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल है, अब हम लोग नहीं कर पा रहे। नहीं बेटा, बस मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी करते हैं, ठीक है, क्या ये डिसाइड करेंगे आपका और हमारा फ्यूचर के भाई कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, बच्चे मतलब किससे पढ़ेंगे किससे नहीं पढ़ेंगे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में सब कुछ इनके हाथों में है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे बस यही लग रहा है कि यार हम बहुत पूरी, मतलब ये तो आपको पता ही है कहना क्या है कि हाँ पूरी कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में दे रहे हैं, ठीक है, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है दिन और रात रगड़ के मेहनत करने का वो हम करते हैं। मतलब कहाँ हम गलत कर रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा, सर ठीक मैं है। एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा बेटा, ये जो लोग हैं ना कि या बोल दो कि कंट्रोवर्सी कर दी सर आपने, बेटा हम बोलते ही नहीं है, लोग कर देते हैं, खुद ही करते हैं वो लोग हमारे साथ। दूसरा, हम कभी बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ सोचते ही नहीं है, बस ये है कि यार नहीं मन कर रहा अब ऑनलाइन का, तो उस तरह की सोच के साथ है। और ये बात करनी भी चाहिए हमें, मतलब पर हम आपको छोड़ रहे हैं, मतलब ये तो आपको बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, पर मेरा पर्सनल ऐसा जा रहा है कि यार हम मुश्किल है इस तरीके से पढ़ा पाना हमारे लिए। देखो बच्चों, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तो हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जैसे खड़े रहें, चाहे जितना सहते रहें, मगर आपके साथ खड़े हैं। मगर उसके बाद हमको क्या डिसीजन लेना है या कैसे लेंगे वो थोड़ा हम लोगों को सोचना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इंसान है, इंसान को बहुत दबाओगे, बहुत परेशान करोगे, पैसा है लोगों के पास, पावर है, तो पता चला पेड स्पैमिंग चल रही है, टेलीग्राम पे झूठी झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, यूट्यूब पे झूठी झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो यार इंसान है, दिल है हमारे पास भी, परिवार हम लोगों के पास भी है, तो हम लोगों को भी दुखता है। और दुखते दुखते उस लेवल पर पहुंच जाता है कि मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आप हो जाते हो। जब आपकी पढ़ाई जो है, आप मेहनत खूब करते हो मगर उतने नंबर नहीं आते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, झुल्ला जाते हो। तो अंदर से हम लोग भी यही हो गए हैं। अब क्षमताएं नहीं रह गई हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं। और क्यों ना पढ़ाएं? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यार जितनी मेहनत की जाती है उससे ज़्यादा तो लोग पैसे दे के निगेटिविटी फैला देते हैं। बच्चों का सपोर्ट रहता है, बहुत प्यार करते हैं, मगर मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल खो गया है। अब वो ताकत नहीं बची है। मगर हम लोग आपका साथ हमेशा देते थे तो आज भी देंगे। 5 मई तक जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पूरी जान लगाएंगे आपके साथ।
उसके बाद क्या सर, करेंगे पता नहीं। और बच्चों बेटा आपके बीच में आएंगे ऐसा नहीं है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हमें आपके बीच में नहीं आना चाहिए? क्या हमें आपके सामने नहीं आना चाहिए? ये आप बताओ ना। मुझे किसी ऐसे की कमेंट नहीं चाहिए जिसने पढ़ा ही नहीं है मुझसे। हम लोगों से पढ़ा नहीं है, उसकी कमेंट मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे जज करने बैठा है मेरे को उसकी कमेंट नहीं चाहिए। मुझे तो उसकी कमेंट चाहिए जो ये समझ रहा है कि यार सर आपने मेहनत करी, आप कराओ 1 महीना, हम तैयार हैं आपके लिए। मतलब 1 महीना हम झोंकते हैं ना, आप करो, सिलेक्ट हो जाओ ना यार। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि तेरे को अगर कुछ लौटाना है मुझे, तो डॉक्टर बन के लौटाइयो। ऐसे ना मतलब मुझे बोलियो कि यार ये वो, और मतलब पर स्टेटस यही जा रहा है कि नहीं करना चाहिए ऑनलाइन। मतलब मेंटली तो सर वही हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है। और ये सोचना कि जब हम हारेंगे ना तो आप हार जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इमोशनल क्यों बात करते हैं यार? हम इमोशन से पढ़ाते हैं, हर एक लेक्चर में पूरी जान लगा देते हैं। फैमिली को यार टाइम नहीं दे रहे हैं। आप सोचो हेल्थ खराब हो गई यार, तो आप कब इस चीज को समझोगे कि यार लोग क्यों पीछे पड़े हमारे? कहीं तो आपको भी समझना पड़ेगा। और फिर हम अगर गए भी ऑनलाइन से तो शायद कुछ ऐसा जरूर कर जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट डाल जाएंगे यार, आप पढ़ते रहना, अपने भाई बहनों को पढ़ाते रहना। मतलब लेकिन ये नहीं है कि किसी को ये चांस देंगे कि यार इनको हटा दो और हटा के फिर हम अपने मोनोपोली करें या कुछ करें, वो नहीं चांस देंगे। गए तो कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे कि यार जो बच्चों के लिए कुछ होगा, और सोच के लिए आए भी थे। ऐसा कभी कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर आप सारी जर्नी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वो लोग नहीं थे, है ना? तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं वीटी सर। और मैं वीटी सर के लिए बेटा मैं बोल देता हूं पहले ही, मैंने बहुत कम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाते देखा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो अच्छा पढ़ाता है उस पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है, उसकी छोटी सी कमी। कहते हैं ना कि एक मूवी देख रहे थे हम लोग कि यार आपके कोई 10 गोल बचाने नहीं देखेगा, जो 1 गोल मिस करता है उसी को लेके आपको करेगा, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप गोलकीपर ना रहो। सो ये चीज मतलब दुनिया सोचती है। बच्चों मैं माइक लगा लेता हूँ, है ना, आपसे थोड़ा खुल के बात करता हूँ। सुनना, ये जवाब के लिए आप लोग एक्साइटेड भी होंगे कि इसका जवाब है क्या, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, छोड़ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, बाकी सर लोग कहाँ हैं। मुझे एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद इस पे आता हूँ। बड़ा दुख लग रहा है ये देखते हुए कि इस देश के सबसे बड़े और अच्छे और सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाले टीचर्स को आज ये स्टेटमेंट के साथ आना पड़ रहा है। बहुत दुख हो रहा है। मतलब पता नहीं कहीं तो कमी हमारे अंदर भी है, इसको झांक के देखना होगा। इस देश के सबसे ज्यादा लव्ड टीचर को आज ये स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाना चालू कर दिया है पिछले 2-3 सालों में। खैर उस पे बाद में आते हैं। अगर हम हार गए ना, सर का स्टेटमेंट वहीं से उठाता हूं, अगर हम हार गए तो आप हार जाओगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं हूं आपकी वजह से, आप हो हमारी वजह से। ये इस बात को ले हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना आपके हमारी वजूद नहीं है, बिना हमारे पढ़ाई के आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। इसीलिए हम इस बात को कभी भी आपको ये हारने नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं, जितनी बार प्रॉब्लम्स आएगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और ये बात को प्रूव करेंगे कि हम हारने के लिए आए नहीं थे, हम कुछ बदलने आए थे, हम कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने आए थे और वही करने जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़े 3 अनाउंसमेंट करके जाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। इस तीनों अनाउंसमेंट में आपको लगेगा कि चाहे कितनी भी मुश्किलों का पहाड़ आ जाए ना, हम दबेंगे नहीं, हम उठ खड़े होंगे। और यही आपको भी सीखना है। चलिए आप सब लोग, क्या यही जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं से तो सिलेक्शन होता है? जो बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए वो यही तो करके गए हैं इन लास्ट टाइम में। ये 1 शॉट रिवीजन हम करा तो रहे हैं, सारी टीम लगी हुई है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैं कमेंट भी देख रहा था कि सर आप ही पूरा क्यों नहीं करा रहे। भाई एक कोचिंग में 5 टीचर होते हैं, 4 टीचर होते हैं, सबका अपना अपना रोल है। हम भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। मैं किसी को मना नहीं कर सकता या कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। दूसरा, और इसीलिए आप बोलते हो सर आपने छोड़ दिया, ये छोड़ा नहीं है, हम सब मिलके ज्यादा कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, आपको पता है ना, ये टीम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे तो लगभग उसी टाइप के सवाल आते हैं और मेजॉरिटी सवाल रिपीटेड होते हैं इनके नोट से, इनके प्रैक्टिस सेशन से। कितनी खुशी होगी आपको ये जान के कि हमने आपके लिए प्लान कर रखा है, ये तो चल रहा है और प्लान कर रखा है गोल्ड क्वेश्चन सीरीज, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में।
और ये बता देता हूं कि इससे ज्यादा रिफाइंड, इससे ज्यादा रिसर्च, इससे ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न वाला नहीं मिलेगा। हां, इतनी मेहनत पे हमें भरोसा है, इतनी मेहनत पे हमें बड़ा प्राउड भी होता है। अच्छा चलो फिर बात करते हैं आपको, ये हम दे रहे हैं, ये हमने अनाउंस करने वाले हैं 3-4 दिनों में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। अब यही पे आता है कि क्या हम रेडी है बच्चों फर्स्ट लॉन्च के लिए? हमारा आज का पहला अनाउंसमेंट के लिए आप सब लोग जरूर बताना कि क्या हम रेडी हैं। और यही हमारा होने वाला है बच्चों कि हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, लेकिन एकदम प्रीमियम है, एकदम बेस्ट है, कंपेयर भी कर लेना। हम इसके साथ वीडियो सॉल्यूशन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने आपको प्रॉमिस किया था AITS की वीडियो सॉल्यूशन, वही चीज हम यहां पूरा करेंगे। हमने जो बोला वो चीज को पूरा किया है। अब चाहे आपके दिमाग में कोई और पिक्चर बना दिया जाए, उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैं जो बोलूंगा वो कर दूंगा, टीम जो बोलेगी वो कर देगी। सब लोग, मतलब मैं का मतलब सारे लोग आते हैं इसमें।